कुछ चीजों को बताऊं? सुनना चाहेंगे? परमेश्वर ने ऐसा डाला है कि मैं आपके वचन को शुरू करूं, उससे पहले मैं कुछ चीजों को आप लोग को बताना चाहूंगी जो हमारे डेली लाइफ में बहुत बहुत जरूरी है। अपने बगल वाले से कहिए, बहन आज एक स्तर ऊंचा उठना है। बोले आज तुमको नहीं बैठे रहना नहीं है, परमेश्वर में एक लेवल और आगे बढ़ना है। आमीन 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 आमीन। सबसे पहले परमेश्वर मूर्खों को बुलाता है, निर्बलों को बुलाता है, तुच्छ को बुलाता है। और अगर आप इन 4 कैटेगरी में हैं तो यीशु मसीह आपको हमें 100% है कि आपको अपनी सेवा में यूज कर लेगा। आमीन 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 आमीन। अभी क्रिसमस आ रहा है। क्रिसमस का तैयारी आज से शुरू हो जाता है, दिसंबर से हर जगह गैदरिंग होता है, तो बहुत सारे प्रोग्राम होता है। क्रिसमस एक्चुअली में है क्या, आप लोग को मालूम है? सिर्फ बड़े बड़े पकवान बना के खाना, एक दूसरे को स्वीट देना, ये क्रिसमस सोचते हैं क्या? नहीं। क्रिसमस एक्चुअली में है अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना, यीशु के बारे में एक दूसरे को बताना। क्रिसमस मनाना चाहिए, बहुत लोगों का सिद्धांत है, बहुत लोगों को मैं सुनती हूँ क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, लेकिन मैं सच कहूँ तो क्रिसमस मनाना चाहिए। क्रिसमस ही एक ऐसा फेस्टिवल है हमारा जिसमें हम लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं, सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं, अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये है क्रिसमस। क्रिसमस का मतलब है कि हम गरीबों को, अनाथों को, विधवाओं को मदद करें, जो हमारे प्रभु ने हमें सिखाया। यही चीज हमारे परमेश्वर ने सिखाया कि हम दूसरों की मदद करें, भले अन्य जाति के लोग करें ना करें, लेकिन हम क्रिश्चियनों को परमेश्वर ने सिखाया है कि उस दिन जितना हो सके दुखियों को, गरीबों को, विधवाओं को, अनाथों को परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाए और उनके जीवन में भी थोड़ी खुशियों को लाइए। हालेलुया। हमारा लाइफ जो है ना मेरे प्रियो, एकदम क्या होना चाहिए? तरोताजा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। लेकिन क्या हम हमेशा फ्रेश रह पाते हैं? नहीं। फ्रेशनेस किसको बोलते हैं? ना के निकल रहे बाल को पोछ रहे उसको फ्रेशनेस नहीं बोलते हैं। हमेशा अपने जीवन में एक ताजगी होना चाहिए, और जिस व्यक्ति के जीवन में ताजगी नहीं होगा ना, तो हमेशा थोड़ा प्रार्थना करेगा, फिर चिंता में चला जाएगा, फिर सोने चला जाएगा। अधिक लोग को देखिएगा जिसको बहुत ज्यादा टेंशन होता है ना, वो बहुत ज्यादा सोते हैं, या फिर अधिकतर खाते हैं टेंशन से। ये फ्रेशनेस नहीं है। फ्रेशनेस आपके जीवन में होना चाहिए हर दिन जब आप सुबह उठते हैं। मैं बराबर ये चीज आप लोगों को सिखाती हूँ कि जब आप लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, सुबह में उठते साथ पहले आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपना निवेदन दीजिए। उसके बाद परमेश्वर के वचन से पढ़ें। बाइबल पढ़ने का मतलब बीच बीच से भी नहीं पढ़ना है, ये बहुत रॉन्ग थॉट्स है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, सुबह उठते प्रार्थना करते हैं, आज मेरे लिए क्या निकला, बीच से बाइबल खोल के पढ़ लेते हैं। वैसा बाइबल पढ़ने का नियम नहीं है। जैसे आप सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके बाद जो चैप्टर आप पकड़ते, फॉर एग्जाम्पल आपने यूहन्ना को पकड़ा है, तो आप यूहन्ना को ही कंप्लीट कीजिए पहले। उससे वो एक वचन को लीजिए, वो वचन आप मन में रख के मेडिटेट करिए, और जब आप उस वचन को मेडिटेट करते हैं तो आप अपने शरीर में क्या महसूस करते हैं? ताजगी को महसूस करते हैं, फ्रेशनेस को महसूस करते हैं। वचन ही हमें ताजगी दे सकता है, दुनियावी की चिंता हमें ताजगी नहीं दे सकता। अगर आपके अंदर प्रार्थना और वचन नहीं है ना, तो दुनिया की चिंता आपके अंदर घुस जाएगा, दुनिया की बातें आपके अंदर घुस जाएगी, और हर दिन आपको कभी बीमारी को लेकर परेशानी दिखाएगा शैतान, कभी कर्जा को लेकर शैतानी दिखाएगा प्रॉब्लम, क्या क्या ना प्रकार का चिंता दिखाएगा। लेकिन आप सुबह उठते जब आप वचन को पढ़ लेते हैं, वचन के साथ चलते हैं ना, तो चिंता दिखता भी रहेगा, लेकिन आपको मन रहेगा कि नहीं, मेरे परमेश्वर ने वायदा किया है, और वो ताजगी आपके पूरे दिन भर में रहेगी। सबसे बड़ा दुख ये है मेरे प्रियो, मैं आज के समय में अगर कहूँ तो सबसे बड़ा तकलीफ है कि आज बहुत लोग सुसमाचार को सुन नहीं पाते हैं और मृत्यु को ग्रहण कर लेते हैं। आज देखिए, आज बहुत सारे लोग, आज के दिन बहुत सारे लोग इस संसार को नहीं देखे होंगे, लेकिन इन लोगों के पास सुसमाचार नहीं पहुंचा है।
सुसमाचार नहीं पहुंचा। सबसे बड़ा दुख की बात है कि लोगों के पास सुसमाचार नहीं पहुंच पाता है। अभी ना सुसमाचार सुने वो सो जाते हैं। रियल लाइफ जो है मेरे प्रिय, मैं सच कहती हूँ, आपका जो रियल लाइफ है ना, ये नहीं है। रियल लाइफ डेथ के बाद शुरू होगी। मैं आपको बता रही हूँ, रियल लाइफ ये नहीं है। रियल लाइफ डेथ के बाद शुरू होगी। कोई भी चीजों को सबसे पहले समझना है कि कोई भी चीज को रॉन्गली माइंडसेट मत करना। बहुत लोग गलत चीजों को माइंडसेट कर लेते हैं। नहीं, मुझे यहाँ तक पहुंचना है तो झट से आ जाए, वैसे नहीं होता है। बहुत लोगों का रॉन्ग माइंडसेट होता है। हम और आप जानते हैं कि यहाँ से जब हम प्रभु में सो जाएंगे तो उसके बाद हमारा एक नया जीवन शुरू होगा। रेवलेशन, प्रकाशना ग्रंथ यानी प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यहाँ से जाने के बाद हमारी एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। और आपको पता है 3 स्वर्ग है। प्रकाशित वाक्य में पढ़िएगा 3 स्वर्ग है। ये जो बादल बादल दिखता है पहला स्वर्ग, उसके बाद एक और स्वर्ग है, उसके बाद सबसे ऊपर में जो तीसरा स्वर्ग है जहाँ अब्बा परमेश्वर है। जब आप सबसे पहले प्रभु में सोकर जाओगे ना तो सबसे पहले अब्राहम से मुलाकात होगी। मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले अब्राहम से मुलाकात होगी, उसके बाद सारे शागिर्दों से मुलाकात होगी, उसके बाद यीशु मसीह से मुलाकात होगी। और यीशु को जिसने देख लिया उसे संसार की कोई चीजें नहीं चाहिए। वही यीशु मसीह आपको पकड़ करके पिता के पास लेके जाएगा। यूहन्ना में लिखा है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी, मैंने आपको बताया ना, कोई भी चीज को रॉन्गली माइंडसेट मत करिए। बहुत लोगों का रॉन्ग थॉट्स होता है कि अगर उपासना नहीं किए, हम उपवास नहीं किए तो प्रभु गुस्सा हो जाएगा। बहुत लोगों का रॉन्ग माइंडसेट होता है कि नहीं भाई, अगर हम संगति प्रार्थना नहीं कर रहे, चर्च नहीं जा रहे हैं, परम प्रसाद नहीं ले रहे तो प्रभु हमें दंड देगा। बहुत लोगों का एक रॉन्ग माइंडसेट है। इस रॉन्ग माइंडसेट से हमें निकलना है। आज देखिए बहुत जगह में ले हैंड प्रेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, ले हैंड प्रेयर प्रेरितों के कार्य में कहीं कुछ जगह लिखा है, लेकिन ले हैंड के पीछे जो पैसा लेके ले हैंड हो रहा है, क्या ये सही है? हाँ, ले हैंड प्रार्थना करो, भाई मेरे लिए ले हैंड प्रार्थना करो, 50,000 दे दो। कहीं है क्या बाइबल में? नहीं है। प्रेरित लोग भी सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते थे, लेकिन कभी भी वो पैसा नहीं लेते थे। कहीं नहीं लिखा है कि आप ले हैंड प्रार्थना कराओ तो उसका पैसा लो, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन आज रॉन्ग माइंडसेट है। और कई बार पता है, शैतान को हम लोग दोष देते हैं, लेकिन शैतान इसका जड़ नहीं है। कई बार हमारे विचार ही रॉन्ग माइंडसेट को लाता है। हमारे विचार ही रॉन्ग माइंडसेट को लाता है। अननेसेसरी हम शैतान को भी दोष नहीं दे सकते हैं। एक चीज जान लीजिए, अगर डेविल आपसे लड़े तो ये गुड साइन है, और अगर डेविल आपसे ना लड़े तो ये बैड साइन है। आप पीछे से कैसे? डेविल अगर आपसे लड़ रहा है, शैतान अगर आपसे लड़ रहा है ना, ये अच्छा साइन है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं जिससे लड़ रहा हूँ वो मेरी हस्ती को मिटा सकता है, वो मेरी हस्ती को मिटा सकता है, इसीलिए वो आपसे लड़ता है और वो हार जाता है। लेकिन डेविल अगर आपके विरुद्ध कुछ भी ना करे, लड़ाई ना करे, कुछ नहीं करे, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब है शैतान को मालूम है कि तुम उसके वश में ऑलरेडी हो। तुम चर्च भी जा रहे हो, परम प्रसाद भी ले रहे हो, नशा भी कर रहे हो, चुगली भी कर रहे हो, वो तो तुम डेविल के सपोर्ट में खड़े हो। हाँ, तुम तो डेविल के सपोर्ट में खड़े हो। हम चर्च भी जा रहे हैं, माँ इसको पटक रहे हैं, इसको ले रहे हैं। शैतान भी बोलता है, प्रभु तेरे लोग मुझे तो बिना मतलब के दोष लगाते हैं। हाँ? हम खुद पी रहे हैं, नशा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं देखी हूँ इस क्रिसमस के टाइम में, मैं एक चर्च में गई हूँ, गांव के चर्च में भी गई हूँ। मैं देखती हूँ लोग हिलते डुलते पीते पीते आएंगे, परम प्रसाद लेंगे। परम प्रसाद कोई मजाक चीज है? मुझे बता दो। वो प्रभु की देह है, प्रभु का रोटी है। उसको लेने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा कि प्रभु मेरे हर पाप को तू क्षमा कर, मेरे पापों के लिए तूने अपने शरीर को तोड़ा है। कोई आम बात है क्या प्रभु भोज की रोटी, प्रसाद की रोटी कोई आम बात है क्या? नहीं। लेकिन लोगों को कोई मतलब नहीं है, हिलते डुलते पीते पीते आएंगे, ले लेंगे। ठीक है, अभी तुम ले रहे हो, लेकिन जजमेंट के समय तो तुम्हारा न्याय तो होगा ही। भले यहाँ तुम्हारा न्याय हो ना हो, लेकिन वहां तो तुम्हारा न्याय होना तय है। यहाँ तुम्हें कुछ सजा मिले ना मिले, लेकिन वहां तो तुमको मिलना तय है। जब भी हम रोटी लेते हैं ना, अपने पापों को स्मरण करिए, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई प्रभु,
कहीं मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, अपनी सारी गलतियों को मान लीजिए, पश्चाताप करिए, तब रोटी लीजिए। परम प्रसाद ऐसे नहीं लिया जाता है। परम प्रसाद कोई आम चीज नहीं है, वो परमेश्वर का देह है, रक्त रोटी है उसकी। हालेलुया, हालेलुया। शैतान की आंखें आपके पैसों पर नहीं है मेरे प्रियो, आपके डिवोशन पर है। आपके पैसों पर नहीं है, आपके डिवोशन पर है। इस चीज को जान लीजिएगा। प्रॉब्लम को सही करें, लेकिन परमेश्वर एक चीज है, जब तक प्रॉब्लम है हम परमेश्वर को प्रेस कर रहे, लेकिन जब सब कुछ ठीक रहे ना, तब और परमेश्वर को होल्ड करिए और परमेश्वर को पुकारे। जब सब कुछ बिगड़ा हुआ तब तो हम परमेश्वर को याद कर रहे हैं, लेकिन जब सब कुछ ठीक है ना, उस समय और हमें परमेश्वर को प्रेस करने की आवश्यकता है, परमेश्वर को पकड़ के चलने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। अगर मैं यूं कहूं, एक सिंपल से सोचिए, सर मैं आप लोगों को मैं वचन ही शेयर कर रही हूँ। पतरस और यूहन्ना जब ये को गए थे प्रेरितों के कार्य में, पतरस और यूहन्ना मंदिर को जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना ऑलरेडी पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति थे, क्योंकि प्रभु कहा था कि जब तक मैं ना हूं तुम लोग यहाँ ठहरे रहना। पेंतीकोस्त के दिन में ये सारे चेले क्या हो गए थे, पवित्र आत्मा से भर गए थे, और ऐसे पवित्र आत्मा एक आग की नाई उनके जीव में आकर बस गई और सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। ये प्रेरितों के कार्य में हम पढ़ते हैं कि पतरस और यूहन्ना एक मंदिर को जा रहे थे। ऑलरेडी ये पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, लेकिन वे दोबारा पवित्र आत्मा से भरने के लिए कहाँ जा रहे हैं, यरूशलेम के मंदिर में। और बाइबल बताती है कि यरूशलेम के मंदिर पर जब पतरस और यूहन्ना जब जा रहे थे, वहां पर एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, जन्म से लंगड़ा व्यक्ति। सोचिए, वो जन्म से लंगड़ा व्यक्ति, वो हर दिन लोगों से भीख मांगता था। लोग उसको मंदिर के बाहर कंगूरे पे बैठा देते थे और उससे भीख मांगता था, सब कोई भीख मांगता था। वो अपने माइंडसेट में क्या रखा था कि उसको भीख मांगना है, लोग भीख देंगे और मैं उससे अपना रोजी रोटी गुजारा चलाऊंगा। वो उसकी माइंडसेट थी। कई बार हम भी अपना माइंडसेट इसी तरह बना लेते हैं। हाँ ठीक है, प्रार्थना हो रहा तो हो रहा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, माइंडसेट बैठा लेते हैं। हाँ, इतना दुआ तो कर रहे, घर में चेंजेस नहीं आ रहा, चलो प्रार्थना में जाना है तो जाना, नहीं जाना नहीं जाना, माइंडसेट, एक माइंडसेट हम कर लेते हैं। मतलब हम आ भी रहे हैं, लेकिन अपने मन को परमेश्वर की ओर नहीं लगा रहे। आ तो रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं, लेकिन उसको सेट नहीं कर रहे हैं। जैसे ये लंगड़ा व्यक्ति, ये अपने माइंड में एक सेटअप करके बैठा था कि जो कोई भी व्यक्ति आएगा उससे मैं भीख मांगूंगा, उससे रोजी रोटी गुजारूंगा। और वो बैठा कहाँ है, परमेश्वर के भवन में। सबसे बड़ी बात है, ये स्टोरी में ना बहुत सारा रेवलेशन है, इसको समझने वाली बात है। जब मैं इसको पढ़ रही थी, बहुत चीजों को परमेश्वर ने मुझे सिखाया, समझाया। वो बैठा है व्यक्ति, लेकिन उसने माइंडसेट रखा है कि भीख मांगना है और खाना है। बहुत लोग अगर सिद्धांत गलती कर रहे हैं, बाइबल पढ़ेंगे नहीं, बाइबल पढ़ेंगे तो और गुनाह हो जाएगा, इसलिए बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे। रॉन्ग माइंडसेट। बहुत लोगों तो माइंडसेट ऐसा है कि संडे को गिरजा जाना ही नहीं है, संडे को चर्च जाना ही नहीं है। बहुत लोगों का माइंडसेट है। चर्च नहीं जाओगे तो तुम बच जाओगे, बाइबल नहीं पढ़ोगे तो तुम बच जाओगे। अब बहुत लोग का एक्सक्यूज क्या रहता है कि सिस्टर हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। अरे आप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मोबाइल में एक ऑडियो बाइबल भी आता है, उस ऑडियो बाइबल को ऑन कर दो, कान में सुनते रहो। पढ़ नहीं सकते हो, लिख नहीं सकते, लेकिन ऑडियो बाइबल चला तो सकते हो। मोबाइल में ऐप है ना, बाइबल ऐप। ये लंगड़ा व्यक्ति भी एक माइंडसेट कर लिया कि इसको सिर्फ भीख मांगना, उस रोजी रोटी से चलना, वो उसका माइंडसेट है। कई लोगों का माइंडसेट इसी तरह होता है। अब यहाँ पतरस और यूहन्ना जाता है, पतरस और यूहन्ना को देखकर वो लंगड़ा व्यक्ति कहता है मुझे कुछ दे। वो भीख मांग रहा है, भिखारी है, भीख मांग रहा है। लेकिन पतरस और यूहन्ना सबसे पहले उसे क्या कहते हैं, मेरी ओर देख। क्या कहते हैं, मतलब पतरस और यूहन्ना उसके फोकस को चेंज कर रहा है। ध्यान देना लड़ाते सिस्टर भी आज आप लोग को सिखा रही है, अपने फोकस को चेंज करिए। चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर काम नहीं बन रहा है ना, तो भी प्रार्थना करो, परमेश्वर अपने समय पर उसे पूरा करेगा। वो लिखा है, आकाश और पृथ्वी की बातें टल सकती हैं, लेकिन प्रभु का कहा हुआ वाणी कभी भी नहीं टल सकता। यह पतरस और यूहन्ना उससे कहता है मेरी ओर देखो। किसकी ओर देखो, मेरी ओर देखो। मतलब भिखारी का सबसे पहले वो पतरस और यूहन्ना ने क्या किया, माइंडसेट को बदला, उसके फोकस को चेंज किया। आज लोगों की प्रॉब्लम शैतान नहीं है, रॉन्ग थॉट है, रॉन्ग विचार है, रॉन्ग माइंडसेट है।
गलत विचारधारा को लेकर चलने के चलते लोग अपने माइंडसेट को पूरा गलत कर बैठते हैं। उस भिखारी की जो आवश्यकता थी ना, भीख नहीं थी, उस भिखारी की एक्चुअली नीड उसकी चंगाई थी। वो भीख मांगे कितना दिन गुजारा कर सकता है, लेकिन अगर उसको हीलिंग मिल जाती वो जिंदगी भर अपने पैरों पे खड़ा होकर कमा सकता था। वो प्रभु के भवन में बैठा है, मैं ये सोचती हूँ कि प्रभु के भवन में बैठ करके अगर वो दुआएं करता, इबादत करता, प्रार्थना करता, प्रभु से कहता प्रभु मुझे ठीक कर, तू लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है प्रभु, तू दरियाई यरदन को 2 भाग कर सकता है प्रभु, तू मुर्दा लाजर को जिला सकता है प्रभु, तूने बड़े बड़े कामों को किया परमेश्वर, तू मुझे भी चंगा कर सकता है। अगर वो लंगड़ा भिखारी उस जगह ये इबादत करता, दुआ करता, तो मैं बिलीव करती कि पतरस और यूहन्ना की भी वहां नीड नहीं पड़ती। वो प्रभु के भवन में बैठा है, लेकिन उसकी सोच भीख मांगने पर गई है, भीख मांगने पर गई है। कई बार हम चर्चेस में आते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करते हैं। अरे आपने प्रार्थना किया ना, निश्चय जानो कि आपका पति अपने समय बदलेगा। आपने प्रार्थना किया ना, आपका बच्चन का भविष्य में परमेश्वर बनाएगा। प्रभु कहता है तुम बस प्रार्थना करो, बाद बाकी काम करना मेरा है। आप किसी को बदल नहीं सकते, आप किसी को सही ट्रैक में नहीं ला सकते। आप किसी को बदलने जाओगे ना, वो आपसे लड़ जाएगा। आप उसको समझाने जाओ, आपसे झगड़ जाएगा, बोलेगा तुम बहुत बड़ा ज्ञानी बन के आ गया, तो मेरे को समझाने आ रहे हो। इस तरह के लोग हैं माइंडसेट करने वाले। या पतरस और यूहन्ना ने कहा मेरी ओर देख। उसके बाद उन्होंने क्या किया, देखो मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है, जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूँ, और उस नाम से तू उठ। और वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तू उठ और चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। और वो प्रभु के नाम से उठता और चलता फिरता है। आमीन, आमीन। कहने का मतलब है जो सामर्थ परमेश्वर मुझे देता है, अगर प्रभु मुझे कहता है तो उसे इम्पार्ट करो, तो ये मेरी भी जिम्मेवारी है कि मैं उसको इम्पार्ट करूं, मैं अपने तक उसे ना रखूं। परमेश्वर ने कहा उसे अपने लोगों पे भी इम्पार्ट करो। पतरस और यूहन्ना के पास जो सामर्थ था, वही सामर्थ को उसने लंगड़े व्यक्ति के ऊपर इम्पार्ट किया, तभी जाके तो वो व्यक्ति उठा और चला फिरा। अगर आपको परमेश्वर सामर्थ देता है, अगर आपके पास परमेश्वर ने आपको दुआ करने वाली आत्मा दी है, अगर परमेश्वर आपको दान देने के लिए वो सामर्थ दिया है, अगर परमेश्वर आपको बाइबल पढ़ने का सामर्थ दिया, वचन प्रचार करने का सामर्थ दिया, जो चीज आप सीख रहे हो वो दूसरों को भी सिखाइए, दूसरों में भी इम्पाक्ट कीजिए। बहुत लोग बोलते ना ना भाई मेरा रेवलेशन मैं दूसरों को क्यों दूं। बहुत लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है ना, जो मेरे पास है मैं उसके लिए कर दूं तो मेरा सब कुछ ले लेगा। ऐसा नहीं होता है। जो सामर्थ, जो दान परमेश्वर की ओर से आता है उसे कोई छीन नहीं सकता है। अभिषेक परमेश्वर की ओर से मिलती है, लेकिन ये अभिषेक हम अपनी गलतियों से खोते हैं। जैसे शाऊल ने खोया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि शाऊल एक अच्छा चरवाहा, शुरुआती दिन में शाऊल बहुत अच्छा था, वो राजा बनना नहीं चाहता था, लेकिन वो राजा बना, प्रभु के सामर्थ में चलता गया। लेकिन जब उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझा और परमेश्वर के हर काम को, फादर पास्टर के काम को अपने याजक बन के करने लगा, परमेश्वर कहता मैं इसे राजा बनाकर पछताता हूँ। आपको जो सेवा परमेश्वर ने दिया उस पर आप ईमानदार रहिए, उस पर फेथफुल रहिए। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रभु आपको खुद लेकर आएगा। आपको यहाँ तक आने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपने अभी मैंने आपसे कन्फेशन करना, अगर आप प्रभु से ये कहते हैं कि प्रभु मैं अयोग्य हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, परमेश्वर आपको उठाएगा, क्योंकि प्रभु कहता है मैं मूर्खों को चुनता हूँ, मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को, घमंडियों का सामना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर वो व्यक्ति चलता है। मेरे प्रियो, आज हमें इन चीजों को देखना, एक तरफ तो प्रॉब्लम है लेकिन एक तरफ आपका परमेश्वर है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आप किसको लेकर चलते हैं। आज सबसे बड़ी बात है अपने माइंडसेट को भी चेंज करने की आवश्यकता है। जो लोग अगर आपके पास आकर कहते हैं ना कि बहन आ जाओ ले हैंड प्रार्थना करेंगे लेकिन इसके बदले इतना पैसा लगेगा, खबरदार कभी मत जाना। ये गलत शिक्षा है, गलत शिक्षा। निकलो की शिक्षा पर मत जाना, मत जाना। जो लोग कहते हैं ना पैसा लेके आओ तो चंगाई देंगे, ऐसे लोगों के पास मत जाना, ये गलत है। अगर ऐसे लोग आते हैं तो सबसे पहले वचन के द्वारा उन्हें परखिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मेरे नाम से बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, लेकिन प्रभु ने हम पहचानेंगे कैसे?
यही परमेश्वर के वचन के द्वारा। आमीन। अगर प्रभु का वचन है, आपको कोई भरमाने भी आएगा ना, आप वचन के द्वारा उसे पकड़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप समझ में आया, रॉन्ग माइंडसेट पे हमें नहीं चलना है। आइए, एक छोटा सा वचन है, ज्यादा लंबा वचन नहीं है, छोटे से वचन में जाएंगे। नीति वचन हम लोग खोलेंगे, नीति वचन अध्याय 3। खोलिए, नीति वचन 5 और 6 को पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण रखना और सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। ईश्वर की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या बोल रहा है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने यहोवा परमेश्वर पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आप लोगों से कहा ना, आज एक दूसरे से कहो कि आज एक लेवल ऊंचा उठना है। बोलिए, आज एक लेवल। सचमुच आप लोग आशीषित हैं। ये वचन सबके लिए नहीं है, इसलिए परमेश्वर सबको उठा के नहीं लाता है। ये वचन गिने चुने लोगों के लिए था, सबके लिए नहीं था। और ये वचन आपके लिए है। आमीन, आमीन। परमेश्वर कहता, सचमुच मेरी बहनों, आज आपको एक लेवल ऊंचा उठना है, इस जगह से एक लेवल ऊंचा उठना है, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे बढ़ाना है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो कितने साल का था? 75 साल का था। और परमेश्वर ने से कहा कि तू अपने देश हरान को छोड़ के कहाँ जा? कनान को जा। और वहां पे परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि अब्राहम, मैं तुझे एक प्रतिज्ञा की संतान दूंगा, ये कहा ना। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से ये नहीं कहा कि बच्चा कब आएगा, कौन से समय पर आएगा, कौन से डेट पर आएगा। ये परमेश्वर ने नहीं बताया, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि अगर मैं इसको डेट और समय बता दूंगा तो ये तो जाने से रहा, ये जाता ही नहीं। अगर परमेश्वर यूसुफ से कहता कि यूसुफ को जो प्रधानमंत्री, मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया, और यूसुफ को ये कहता कि यूसुफ तू मिस्र का प्रधानमंत्री बनेगा, उससे पहले तुझे तेरे भाइयों से मार खाना पड़ेगा, तेरे भाई तुझे मारेंगे, तुझे गड्ढे में डालेंगे, तुझे मिस्र में भेज देंगे, फिर तू मिस्र जाएगा तो वहां तुझे फिर क्या होगा? बंदवाई में जाना पड़ेगा, जेल में जाना पड़ेगा, तब तू प्रधानमंत्री बनेगा। तो यूसुफ अगर ये बातों को सुनता प्रभु से, तो क्या यूसुफ जाने के लिए तैयार होता? नहीं होता। वो बोलता, प्रभु मैं सीधा व्यक्ति हूँ, मैं साधारण व्यक्ति हूँ, प्रभु मुझे नहीं बनना, मुझे यही रहने दे। कई बार परमेश्वर आप लोगों को उच्च ऊंचा लेवल पर पहुंचाने के लिए अपने रास्ते को इस्तेमाल करता है। अगर वो रास्ते को प्रभु आप लोग को बता देगा तो आप लोग उस पर नहीं चलोगे। अब वो परमेश्वर, वो पिता है, बापों का बाप है, उसको मालूम है अपने बच्चे को कैसे रास्ते पर लाना है। अगर प्रभु मुझे बोलते कि तुमको बेटा इस तरह से यहाँ पर सेवा पहुंचना, तो शायद मैं भी इनकार करती, नहीं प्रभु ये सब दुख मुझे नहीं चाहिए था, मैं छोटी सी नौकरी पे खुश हूँ, मैं भी ये कर सकती थी। लेकिन प्रभु अपने बच्चों को किस ट्रैक पे लेके जाता है, ऐसे परमेश्वर को मालूम है। यहाँ अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक प्रतिज्ञा की संतान दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे समय और डेट नहीं बताया। और उस समय अब्राहम क्या करने लगा? हाथ पैर छटपटाने लगा। बोलो, हाथ पैर छटपटाने लगा। प्रभु अगर कुछ आप लोग को बोलता है और वो चीज पूरा नहीं हो रहा, उसको पूरा होने में देरी होता है, तो हम लोग भी छटपटाते हैं। हम लोग ये चर्च को छोड़ के वो चर्च जाते हैं, ये फादर को छोड़ के वो फादर के पास जाते हैं, ये पास्टर को छोड़ के वो पास्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अब्राहम भी इस तरह से छटपटा रहा था। सारा बोलती है, अब्राहम, परमेश्वर ने तो कह दिया बच्चा होगा, लेकिन बच्चा हुआ नहीं, तो एक काम कर, मेरी दासी हाजिरा को ले और बच्चा पैदा कर। और अब्राहम भी ऐसा ही करता है। लेकिन क्या परमेश्वर से खुश था? नहीं खुश था। अब्राहम सोचता है मेरी इतनी बड़ी संपत्ति है, ये संपत्ति मेरे नौकर अबीमेलेक को हो जाएगा, ये सोचता है, एलियाजर को हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? अब्राहम बाहर निकल। और जब अब्राहम को परमेश्वर बाहर लेकर आता है और बोलता है इन तारों को गिन, अब्राहम क्या बोलता है? मैं तारों को गिन नहीं सकता। क्या तू बालों की किनको को गिन सकता है?
नहीं गिन सकता। तब परमेश्वर कहता है कि अब्राहम जितने तारे हैं उससे कहीं अधिक तेरे वंशज होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसको वहाँ ब्लेसिंग देता है और अब्राहम उस बात पर विश्वास करता है और उसके बात पर विश्वास करने के चलते उसका नाम धार्मिकता भी पड़ता है। हालेलुया। उसके विश्वास के कारण अब्राहम के विश्वास को धार्मिकता में गिना गया। आमीन। अब अब्राहम जब परमेश्वर ने वो बात कही उसके बाद अब्राहम ने कभी शक नहीं किया। अब्राहम ने एक बच्चे की तरह विश्वास किया। बोलो प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए बच्चों की तरह विश्वास रखो। 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 अनॉइंटिंग क्या होती है आप लोग को मालूम है? अभिषेक क्या होता है? अनॉइंटिंग होती कैसी है? आज लोग पैसे लेके अनॉइंटिंग खरीद रहे हैं, अभिषेक को पैसे लेके खरीदते हैं। हारून का अभिषेक कैसा हुआ था मालूम है? निर्गमन की पत्री को पढ़िएगा आप लोग को पता चलेगा। जब हारून के ऊपर अभिषेक का तेल डाला गया था ना, उसके सिर पर तेल डाला गया और वो तेल गिरते 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 दाढ़ी पर आई और वो दाढ़ी से तेल गिरते गिरते उसके कपड़े के छोर तक गया। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक पैसों से नहीं आता है, बोलिए। अभिषेक पैसों से नहीं आता है। अभिषेक परमेश्वर की ओर से आता है। अभिषेक परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक किसको मिलता है मालूम है? ये सर क्या है? प्रभु यीशु मसीह। कलीसिया का सिर किसे ठहराया गया है? प्रभु यीशु मसीह को। यीशु आपका अभिषेक है। और ये दाढ़ी पर आना, बहन हम लोग के पास दाढ़ी नहीं है लेकिन फिर भी बोलिए दाढ़ी, है ना? ये दाढ़ी पर आया जो हारून के तो तेल था सर से लेकर दाढ़ी तक आया। मतलब अभिषेक उस व्यक्ति को मिलता है जो मैच्योर होता है। बोलो जो मैच्योर होता है, जो प्रभु में मैच्योर होता है, जिससे अभिषेक मिलता है। हालेलुया। अभिषेक खरीदा नहीं जाता है, अभिषेक परमेश्वर की ओर से मिलता है। आमीन, आमीन। यहाँ पर देखिए यीशु को पाने के लिए अगर कहूँ तो उसके यीशु के पास आने के लिए आपको बच्चों की तरह विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपके पास परमेश्वर का अभिषेक आया ना, परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर है ना, आप इज़बेला को मार सकते हैं। यहू के परिवार में गिनती आएंगे। इज़बेला है कौन मालूम है आप लोग को? इज़बेला वो दुष्ट आत्मा है जो लड़कियों को हद से ज्यादा मेकअप कराना सिखाता है। देखिए आज बहुत सारी लड़कियों को इतना आई शेडो पोत लेंगी, क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारा क्रीम पाउडर सबको पोत लेता है, गाल में चुपुर चुपुर एकदम पोत लेता है। हाँ, पोत लेगा एकदम, इतना भयानक आई शेडो, इतना भयानक लिपस्टिक। देखो मेकअप करो, एक सोबर तरीके से मेकअप करो जिससे तुम सुंदर लगो, लेकिन हद से ज्यादा मेकअप ये इज़बेला का साइन है। बाइबल में पढ़िए, पुराने विधान में पढ़िए, इज़बेला मेकअप करती थी और प्रभु के जनों को मारती थी। तब परमेश्वर ने यहू को इस्तेमाल किया और इज़बेला को मारा। और जब इज़बेला की मृत्यु हुई, बाइबल में लिखा है कि जब उसे मारा गया, कुत्ते उसे नोच खाया और कुत्ते उसके रक्त को चाट गए। पर उसकी स्पिरिट आज भी काम कर रही है। प्रकाशना ग्रंथ में लिखा है, कई एक कलीसियाओं में आज भी, कई एक विश्वासियों के घर में आज भी इज़बेला की स्पिरिट काम कर रही है। आज आपको यहू का परिवार बनना होगा। यहू के परिवार ने इज़बेला को मारा था। अगर आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक और सामर्थ्य है, आप उसको मार दोगे। मेकअप करो एक सोबर, लेकिन हद से ज्यादा लोगों को देखते। मैं एक सिस्टर के घर जाती थी, सच बता रही हूँ, वो तो ऑलरेडी इतनी गोरी थी, लेकिन ऊपर से इतना फाउंडेशन, इतना क्या, ओ माय गॉड, इतने सारे मेकअप। आई में तो मैं सोचती हूँ कम से कम 10-15 आई प्लेट लगता था। उसको देखकर मैं फिर मुंह पे बोली कि सिस्टर आपके अंदर इज़बेला का स्पिरिट काम कर रहा। अरे ज्योति तुमने ऐसा कैसे बोल दिया? हम बोला हाँ, आप अपना चेहरा मेकअप धो के आओ और खड़े हो जाओ प्रभु के सामने। और वो जब धो के आई, जब धो के आकर अपने चेहरे को बोलते आप मेरा स्किन ठीक दिख रहा है। इतना लाली पाउडर पोते जा रही, विश्वास नहीं करोगे, इतना सारा क्रीम, पता नहीं फेस पाउडर, फाउंडेशन और क्या क्या नाम है मुझको नहीं मालूम। एक तो गोरी है और ऊपर से इतना क्रीम पोते जा रही है, इतना लिपस्टिक में भी कम से कम हमको लगता है 28 पीस होगा। और लिप लाइनर, लिप ऐशर, क्या एकदम। मैं इसको देखे जा रही हूँ, परमेश्वर मुझे कह रहा है कि देखो इसके अंदर इज़बेला का स्पिरिट कैसे काम, कभी बाल को ऐसे, कभी बाल को ऐसे, कभी ऐसे, क्या है यार ये सब? एकदम इज़बेला का स्पिरिट काम कर रहा है। उसके घर में दुआ प्रार्थना
और ये काम भी हो रहा है, ये काम भी हो रहा है, इस तरह से काम कर रहा है। इज़बेला का स्पिरिट, मेकअप करो। परमेश्वर आपको मेकअप करने से नहीं रोका है। प्रभु कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे एकदम गंदे टाइप के दिखे। परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे अच्छे दिखें, सोबर दिखें। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप हद से ज्यादा ये सब चीजों करो। हद से ज्यादा आप करोगे ना, आपका स्किन ही खराब हो जाएगा। मैं आपको सच कह रही हूँ, हद से ज्यादा ये सब चीज करोगे स्किन खराब होगा। लेकिन एक लिमिट में करो, सोबर करो तो सही है, सही है। और जो लोग प्रार्थना करते हैं उनको मेकअप की भी आवश्यकता नहीं है, उनका चेहरा ऑटोमेटिक दमकता है। परमेश्वर का नूर उनके अंदर से चमकता है। आप बाइबल में पढ़ के देखना, हद से ज्यादा। मैंने स्टेशन में कई एक लोगों को देखा है। मैं अभी रिसेंटली स्टेशन जा रही थी, कहीं मुझे बाहर जाना था, वहां पर मैं देख रही, कभी बाल रात के 2 बजे ट्रेन में जा रही, बाल खोल के कभी वीडियो बन रहे, तो कभी क्लेचर बन के, तो कभी क्या बन के मैं देख रही हूँ। क्या लुबिना का देख रहे थे ना? हाँ, लुबिना सिस्टर हमारे साथ गई थी। एकदम अजीब तरह के स्पिरिट सब मुझे दिख रहा है। बोले परमेश्वर मुझे दिखा रहा है, ये देखो इज़बेला की स्पिरिट आज भी काम कर रही है। ये लोग हद से ज्यादा मेकअप करके, इज़बेला क्या करती है, हद से ज्यादा मेकअप करा करके लड़कों को भी व्यभिचार में गिराती है। तो उसका मोटिव ही यही है कि परमेश्वर के जनों को नष्ट करे। मेरे प्रियो, आप सचमुच प्रभु में सुंदर हैं, लेकिन मेकअप का भी एक लिमिट होता है। हद से ज्यादा लिमिट मेकअप शेकअप करना आपके स्किन को भी खराब कर सकता है। देखिए, मैं मेकअप के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं सच कहती हूँ, मैं मेकअप के विरुद्ध, पर हद से ज्यादा करने का मतलब ही इस काम कर रहा है। यहाँ अब्राहम परमेश्वर पे विश्वास किया और उसने शक नहीं किया, और जब उसने शक नहीं किया, बच्चों की तरह उसने विश्वास रखा था, और बच्चों की तरह विश्वास रखने के चलते आने वाले समय में परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक से क्या किया, बच्चा इसहाक दिया, उसको प्रतिज्ञा की संतान दिया। पतरस ने भी परमेश्वर पर कैसा विश्वास रखा था मालूम है? एक बच्चों की तरह। बोलिए, आज हमें बच्चों की तरह विश्वास रखना है। आज हमें बच्चों की तरह विश्वास। अगर आप प्रभु पे बच्चों की तरह विश्वास रखते हैं तो जो प्रभु ने आपके लिए कहा है वो हो जाएगा। आमीन, आमीन। अगर प्रभु ने कहा है तो वो आपके जीवन पर होना ही है। पतरस सोचो, एक अच्छा मछुआरा था, वो सबसे अच्छा फिशरमैन था। उसको मालूम है मछलियां कब आती हैं, रात के समय। सुबह में ना, दिन के दोपहर में मछलियां नहीं मिलती है, क्योंकि सुबह की रोशनी से मछलियां नीचे की ओर चले जाती हैं कि नहीं जाती हैं। और यीशु मसीह कोई मछली नहीं थे, मछुआरा नहीं था। यीशु मसीह एक कारपेंटर थे। वो एक कहाँ थे? यीशु मसीह, उसके पिता यीशु क्या था? एक बड़ाई था, और वो कारपेंटर थे। पतरस रात भर मेहनत किया, रात भर जाल को फेंका, लेकिन कहीं भी मछली नहीं मिली। लेकिन यीशु मसीह जब उसके पास आते हैं, यीशु उससे कहते हैं कि पतरस, तुम्हारा नाव मुझे चाहिए, और वो नाव लेकर वहाँ प्रचार करते हैं, वचन को सुनाते हैं। उसके बाद वो पतरस से कहते हैं, पतरस अपने नाव को कहाँ लेके चल? गहराई में लेके चल। यही कहते हैं ना। और पतरस उसकी बात को इनकार नहीं किया। लेकिन हम और आप उस जगह होते ना, तो हम क्या कहते हैं मालूम? हे प्रभु, आप मछुआरे नहीं हैं, आप कारपेंटर हैं। यही कहते कि नहीं कहते? प्रभु, आप मछुआरे हैं नहीं, आपको नहीं मालूम, मछलियां रात के समय आती हैं। आप कारपेंटर हैं प्रभु, आप बड़ाई का काम करते हैं, आप मछली निकालने का काम नहीं करते। पतरस ने ऐसा कहा क्या? नहीं कहा। लेकिन हम और आप रहते तो हम जरूर कहते हैं कि प्रभु, आप कारपेंटर हैं, आप कारपेंटर वाला ही काम कीजिए, मछली जाल निकालने का काम मत करिए। यहाँ पतरस ने भी प्रभु पर बच्चों की तरह विश्वास रखा, और पतरस को प्रभु ने कहा कि तू गहराई पर अपने नाव को लेकर चल। सच कहती हूँ, वहाँ पतरस भी कह सकता था कि प्रभु, क्योंकि पतरस एक्सपीरियंस था, उसके पास सालों भर का एक्सपीरियंस था, मछली पकड़ने का एक्सपीरियंस उसके पास था। वो एक्सपीरियंस व्यक्ति था कि मछलियां कब मिलती है और किस तरह से पकड़ी जाती हैं। लेकिन वहां पर उसने कोई शक नहीं किया। अगर प्रभु आपसे कहता है कि मैं तेरे घर को, तेरे बच्चे को, तेरे जीवन को, तेरे को बीमारी से छुटकारा दे रहा हूँ, तुमको तुम्हारे घर पे आशीर्वाद दे रहा, तेरे बच्चे को एग्जाम में मैं अच्छे मार्क्स दिलाऊंगा, तेरा पति का जीवन बदलूंगा, तुम्हारे बाल बच्चों को मैं शादी कराऊंगा, तो उस बात पर आपको विश्वास कर लेना है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु ने कहा आपको यकीन करना, आपको शक नहीं करना है। यहाँ पतरस ने भी शक नहीं किया, पतरस ने बच्चों की तरह विश्वास रखा, और प्रभु के कहने
पर वो नाव को गहराई पर लेकर गया, और जैसे वो गहराई पर लेकर जाता है तो वहां मछलियां जाल में इतनी भर गई, करीबन 53,000 मछलियां थी, जाल फटने लगी थी। और पतरस ने अपने भाई अंद्रयास और याकूब को बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पर उसने बच्चों की तरह ईमान रखा, शक नहीं किया, उससे कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं किया। पर आज के लोग प्रार्थना होने के बाद पूछते सिस्टर कब होगा, कितने टाइम पे? नो, अगर आपको प्रभु ने कहा इतने टाइम पे तुम प्रार्थना करो, विश्वास करो, तुम्हारे लिए हो जाएगा, तो उसको फेथ करना है, विश्वास करना है कि हाँ प्रभु ने कहा है तो उसे होना है, और प्रभु का कहा हुआ वचन सत्य है और अपने समय पे परमेश्वर से पूरा करता है। आमीन, आमीन। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं इस विश्वास के तौर पर। जब प्रभु यीशु मसीह पहला मिरेकल किए थे काना नगर के विवाह में। काना नगर का विवाह सबको मालूम है ना? काना नगर के विवाह में दाखरस खत्म हो गया था। क्या खत्म हो गया था? दाखरस। और प्रभु वहाँ क्या कहते हैं? उस मटकों पे क्या भरो? पानी। दाखरस पानी, दाखरस पानी। क्या भरने के लिए कहा था? पानी भरने के लिए कहा था। आज बहुत सारे क्रिश्चियन क्या बोलते हैं, प्रभु ने तो दाखरस पीने के लिए कहा। अरे प्रभु ने पानी को वहां भरा था, तुम पानी को दाखरस में बदलो ना, तब मैं मान जाऊंगी, तब उस पानी को पियो। वहां प्रभु ने कहा कि 6 मटकों पे क्या करो? मुंह पानी भर दो। परमेश्वर ने दाखरस नहीं भरा था वहां पर, ध्यान देना। उस शादी पर मेन जो पार्ट था दाखरस, वो खत्म हो गया। और सोचिए एक शादी में जो मेन चीज होता है, एक जिसके घर में लड़का या लड़की की शादी होती है, अगर खाने पीने का कुछ भी सामान घट जाता है तो कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि नहीं? हाँ, अगर घर में गेस्ट आ गए और गेस्ट अगर खाने का कुछ नहीं रहे तो कैसा लगता है? लगता है कि नहीं लगता? उस शादी के समय में भी ऐसा लगा होगा उन लोगों को। लेकिन यीशु ने क्या कहा कि उस क्या करो, उस मटके पर तुम लोग पानी भरो। दाखरस भरने के लिए प्रभु ने नहीं कहा था, प्रभु ने कहा था पानी को भरो। लेकिन जब वो लोग, परमेश्वर के चेलों ने भी उन पर शक नहीं किया, वहां के लोगों ने भी शक नहीं किया, उन्होंने बच्चों की तरह विश्वास रखा। उन्होंने कहा यीशु ने अगर पानी को भरने के कहा है तो पानी ही भरे। उन्होंने शक नहीं किया वहां पर। अगर प्रभु आपसे कहता है कि मैं तेरे घर को ठीक करूंगा, मैं तुझे कर्जा मुक्त करूंगा, मैं तुझे बीमारी से छुटकारा दूंगा, मैं तेरे पापों को, मैं तेरे श्रापों को क्षमा करूंगा, तो उसको ईमान रखो, विश्वास रखो, शक मत करो, उसको शक मत करो। इन लोगों ने भी शक नहीं किया, इन लोगों ने भी प्रभु से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। काना नगर के विवाह में भी प्रभु से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। इन्होंने कहा कि प्रभु पानी भरने के लिए, ये लोग भी बोल सकते थे ना कि प्रभु दाखरस खत्म हुआ, पानी क्यों भरने बोल रहे आप? हाँ, लेकिन इन्होंने शक नहीं किया, इन्होंने पानी भरा मटकों पर। और जब ये मटकों पे पानी भरे तो उनके विश्वास ने ही उस पानी को क्या में बदल दिया? दाखरस में बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पे बच्चों की तरह विश्वास रखिए। और जब आपने प्रभु से प्रार्थना किया है तो विश्वास रखना, वो अपने समय पर प्रभु से पूरा कर देगा। संत पौलुस जो प्रभु को सताए थे, एक समय उनका नाम शाऊल था। शाऊल जो बाद में पौलुस बना, वो प्रभु के लोगों को सताता था, मारता था, बंदी गृह में डालता था। और जब प्रभु से उसका एनकाउंटर हुआ तो उसका जीवन बदला, वो पौलुस बना। और परमेश्वर ने पौलुस से कहा था कि तुम्हें रोम जाना है, रोम जाकर मेरे को समाचार सुनाना है। और संत पौलुस को क्या किया था? कैदी बनाकर लिया जा रहा था। वो हर महासागर से, हर एक बड़े बड़े नदियों से, तूफानों से जा रहे थे। एक समय जब संत पौलुस को महासागर से लेकर जाया जा रहा था, उस महासागर में एक तूफान आया, बहुत बड़ा तूफान है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन सबको डर लगने लगा कि तूफान आ रहा, अब नाव तो डूब जाएगा या टूट जाएगा। लेकिन संत पौलुस वहां डरे नहीं। उन्होंने सब लोगों से क्या कहा? तुम में से कोई नहीं मरोगे, क्योंकि जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूँ वो मुझे रोम लेकर जाएगा, सुसमाचार मैं वहां पहुंचाऊंगा। वहां सोचो, वो नाव डूब गई, टूट गई, और वो सारे के सारे फिर भी बच गए। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर भी संत पौलुस ने बच्चों का विश्वास दिखाया। तूफान इतना तेज है, नाव डगमगा रही है, सारा सामान फेंका गया, हर चीज फेंका गया, लेकिन नाव फिर भी डूबने के कगार पर है। हम और आप अगर उस नाव में सवार होते और इस तरह का तूफान रहता, नाव डूबने पर रहते, तो हम तो विश्वास करने से पहले ही मर जाते, हार्ट फेल हो जाता।
जिसको तैरना आता हो तो बल्ले बल्ले, और जिसको तैरना नहीं आता वो तो हार्ट फेल से मर जाता, हाँ? हार्ट फेल से मर जाता। लेकिन वह संत पौलुस ने विश्वास को दिखाया। संत पौलुस ने क्या कहा, जिस परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं रोम में जाकर सुसमाचार सुनाऊं, वो परमेश्वर मुझे मरने नहीं देगा। आमीन आमीन। अगर डॉक्टर कहता है ना ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट ये है, तुम कभी मां नहीं बन सकते, तुम्हारी बीमारी कभी ठीक नहीं सकता, वो रिपोर्ट को लेकर कहो शैतान घर में आओ, बोलो डॉक्टर ने कहा जो कहा शैतान मैं तेरे बात पर ईमान नहीं करती, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी चंगाई के लिए कितने कोड़े खाए, 39 कोड़े खाए। उसका पीठ मेरी शिफा के लिए तोड़ा गया, उसके पीठ पे जो कोड़े ले गए वो मेरी चंगाई के लिए खाया गया। परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मेरा राजा है, और डॉक्टर के रिपोर्ट पर ईमान मत कर लेना, डॉक्टर के कहे हुए बातों पर ईमान मत करना। उसने कहा बच्चा नहीं हो सकता, आकर कहो मेरे परमेश्वर ने 90 साल की सारा को बच्चा दिया, इलिशिबा को बच्चा दिया, वो मुझे भी बच्चा दे सकता है। आमीन आमीन। क्योंकि हमारे परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं है। गलत रिपोर्ट को लेकर माइंडसेट मत बैठाओ, परमेश्वर के वचन को पढ़कर अपने माइंडसेट को सही करो। आज आपको अपना विश्वास एक बच्चों की तरह रखना है। अगर आप परमेश्वर के सामने बच्चों की तरह विश्वास रहे, मैं क्यों ये बार बार कह रही बच्चों की तरह विश्वास, जब एक छोटा बच्चा आपके घर में सबके घर में बच्चे हैं, है ना? जब आप ड्यूटी जाते हैं, पापा मम्मी कहीं बाहर जाता है, वो बच्चे को मालूम नहीं होता कि माँ पापा कैसे रहेगा, लेकिन वो बच्चा को इतना पता है कि पापा बाहर गया है तो जरूर कुछ खाने का सामान लाएगा। उसका विश्वास है, उसको मालूम है मम्मी अगर कहीं गई है तो उसको पता है पापा लाए ना लाए, लेकिन मम्मी चॉकलेट तो जरूर डाल देगी, हाँ? मम्मी कुछ ना कुछ ला के देगी। उसका विश्वास, उस बच्चे को कुछ नहीं मालूम है, लेकिन उसके अंदर ये फेथ है कि मेरा पेरेंट्स अगर बाहर गया है तो मेरे लिए कुछ ना कुछ तो लाएगा, कुछ ना कुछ तो लाएगा। जब हम मार्केट जाते हैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं कि नहीं लेकर जाते हैं? मैं और विपिन भी कहीं भी बाहर जाते हैं ना तो हमें रिमझिम का याद आता है। रिमझिम को गोलगप्पे चाहे समोसा बहुत पसंद है, कहीं पे भी रुक कर हम लोग लेके आते हैं। उसको मालूम है कि मम्मी पापा आएंगे तो जरूर मेरे लिए खुश है, उसका ईमान है, उसका विश्वास है। आपके घर में भी इस तरह के बच्चे को यकीन होता है। कहीं मेला में भी जाते तो बच्चों को यकीन होता है कि पापा मम्मी मेला गया, मेरे लिए कुछ तो गाड़ी आएगा, कुछ आए ना आए बंदूक आएगा, पटाखे आएंगे। विश्वास, ये बच्चों का विश्वास। उसी तरह आपको भी परमेश्वर पर कैसे रखना है? बच्चों की तरह प्रभु पर विश्वास रखना। अगर प्रभु ने कह दिया कि मैं तेरे घर को ठीक करूंगा, मैं तेरी बीमारी को ठीक करूंगा, मैं तेरे बच्चों को ठीक करूंगा, मैं तेरे पति को ठीक करूंगा, हाँ प्रभु आपने कहा है, क्योंकि आपके वचन में लिखा है आकाश और पृथ्वी की बातें तो टल सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का कहा हुआ वचन कभी भी नहीं टलेगा। जो लोग इस तरह का ईमान रखते हैं, जो लोग इस तरह का विश्वास रखते हैं, उनके जीवन में जितने भी तूफान आएंगे ना, वो विक्ट्री को पा जाएंगे। बोलिए बच्चों की तरह विश्वास रखो, बच्चों की तरह विश्वास रखो, अपने फेथ को दूसरे में भी इम्पार्ट करो, दूसरे में भी इम्पार्ट करो। जैसे एक बच्चा करता है उस तरह आप भी अपने विश्वास को इम्पार्ट करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस छोटे से संदेश पर आप सबको आशीष दे। इसीलिए मैंने आज नीति वचन 3 से पढ़ाया, अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पे विश्वास रखना। जब आपने प्रार्थना कर दिया तो विश्वास रखना। मैं क्यों रीता दीदी को कह रही थी कि दीदी आप चिंता मत करना, आपका बेटा निकल जाएगा। पता है क्यों? हमारे एक भाई हैं, उन्होंने कल मुझे बताया कि उनकी भगनी का एक सीडीएटी का एग्जाम था, वो पढ़ाई बहुत अच्छा की और आकर बोलती हैं कि मामा मेरा एग्जाम है, मुझे बहुत टेंशन हो रहा, बहुत डिप्रेशन हो रहा, क्या होगा? तो उन्होंने एक सवाल किया, बेटा तूने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ मैं पढ़ी हूँ। बस उनके लिए प्रार्थना उन्होंने किया कि प्रभु आज आपको भी वही काम करना है दीदी, घर जाकर के जितने बच्चों का एग्जाम चल रहा है सारे पेरेंट्स से मैं यही कहूँगी, भले आपके साथ है नहीं है, लेकिन फिर भी अपने घर जाकर ये दुआ जरूर करना कि प्रभु मेरे बच्चे ने जो मेहनत की है, और आपके वचन में लिखता है जो मेहनत करता है तो उसका फल उसे देता है। मेरे बच्चे ने जितनी भी मेहनत की है प्रभु उस पर आशीष रख देना, उसकी मदद करना, और देखिए रिजल्ट अच्छा होता है कि नहीं होता है। निश्चय होने वाला
वो प्रभु देने वाला है। इसलिए अपनी समझ का सहारा ना ले, बोलिए अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। आइए हम एक गीत को गाएंगे।